क्लास 12 चैप्टर नेम है इंटीग्रेशन और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर फंक्शन dx। तो ये फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का ये होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। याद रहे ये x के जगह में 2x प्लस 5 है तो ये क्या होगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2 एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 2x प्लस में 5 अपॉन में ये वाला 2 dx ऐसे लिखेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस और ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 10 अपॉन में ये 2 dx। अब क्या करेंगे, ये 2 है ना, ये दोनों टर्म में लगेगा, बारी बारी से लगा देंगे दोनों में। तो ये 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/2 ये वाला, तो इसमें भी लगेगा कोस 4x प्लस 10 dx ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये 1/2 रहेगा, इंटीग्रेशन 1 dx का क्या होगा, x होगा माइनस ये कांस्टेंट बाहर 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन कोस फंक्शन बन रहा है कोस 4x प्लस में 10 dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से डी कैंसिल, x का मल्टीप्लाई 1 से तो x हुआ। ऐसे भी समझ सकते हैं ये होगा x अपॉन में 2 माइनस ये 1/2 रहेगा और ये बन रहा है इंटीग्रेशन कोस फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन फंक्शन अपॉन में f डैश x। ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, प्लस में हम c जोड़ देंगे तो ये बन रहा है x अपॉन में 2 माइनस साइन 4x प्लस 10, यहाँ पर प्लस है प्लस 10 अपॉन में ये 4 का मल्टीप्लाई 2 से तो 8 प्लस में c। ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कोस 4x dx। हम जानते हैं इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कोस 4x इंटू में साइन 3x dx ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। इससे हमें ये फॉर्मूला बन रहा है कोस a इंटू साइन b। कोस a इंटू साइन b ये होता है साइन a प्लस b माइनस में साइन a माइनस b। अब तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये बन रहा है कोस a इंटू साइन b। ये होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये इसके जगह पे हम ये लिखेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। अब साइन a प्लस बी, साइन ये a है और ये b है, या फिर ये a है ये b है, दोनों को ऐड करेंगे 4 5 6 7 ये हो गया 7x माइनस में साइन a माइनस बी। 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल साइन x मिलेगा और बटा के नीचे में ये वाला 2 dx। अब ये 2 इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन साइन 7x अपॉन में 2 dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x अपॉन में 2 dx। तो ये 1/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन साइन फंक्शन dx माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन साइन x dx। तो 1/2 एज इट इज साइन फंक्शन, इंटीग्रेशन साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस में कोस फंक्शन अपॉन में f डैश x। तो 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 माइनस और ये 1/2 एज इट इज। अब साइन इंटीग्रेशन साइन फंक्शन की डिफरेंट इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोस एक्स। इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस में कोस एक्स प्लस में सी। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस में
कोस 7x अपन में 7 दूना 14 प्लस ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 कोस एक्स या फिर कोस एक्स अपन में 2 प्लस 3। ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन कोस 2x इंटू कोस 4x इंटू में कोस 6x dx। तो इसे हम अरेंज करके लिख लेंगे। बड़ा वाला एंगल को हम पहले लिख लेते हैं। कोस 6x इंटू कोस 4x इंटू में कोस 2x और ये dx हम यहाँ लिखिए। अब ये बन रहा है, पहले ये दोनों को लेंगे। ये बन रहा है कोस a इंटू कोस b। ये होता है कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b अपॉन में 2। ये होता है फॉर्मूला। तो इसकी जगह पे हम ये लेंगे, पहले ये दोनों को लेंगे कोस a इंटू कोस b। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कोस a प्लस b। ये इसको a माने हैं, इसको b माने हैं। तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10x प्लस कोस a माइनस b। तो 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x अपॉन में ये वाला 2 और मल्टीप्लाई में रहेगा ये वाला कोस 2x dx। अब देखो ये cos 2x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। उससे पहले हम ये 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 cos 10x प्लस cos 2x इंटू में cos 2x dx। ये वाला अलग है, ठीक है। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 10x इंटू cos 2x। इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला प्लस यहाँ लिख लिया। cos 2x इंटू cos 2x ये होगा cos स्क्वायर 2x। ये होता है ना x इंटू में x इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर। बेस समान रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो इसी प्रकार देखो इसका भी पावर 1, इसका पावर 1 और बेस में cos 2x तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। ऐड हो गया तो cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे ना एक और ये फॉर्मूला बन रहा है। ये तो बन रहा है cos a इंटू में cos b का, जो पहले हम बताए हैं। ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b अपॉन में 2। पर ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है cos स्क्वायर x का फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला cos स्क्वायर x। ये होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो अब क्या करेंगे, इसको ना इसमें लिखेंगे और इसको इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसको इसमें लिखेंगे, ये दोनों को ये वाला लिखेंगे और इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन से 1/2 बाहर, 1/2 बाहर ले लिए। अब हम लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन की जगह पे ये लिखेंगे cos a प्लस बी। देखो cos a इंटू cos b है तो cos a प्लस बी 10 में 2 ऐड करेंगे तो ये होगा cos 12x प्लस अब यहाँ a माइनस बी है तो 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा cos 8x। ये वाला 2 प्लस ये वाला प्लस लिखिए। अब cos स्क्वायर x इससे हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2। अब x के जगह पे क्या है, x के जगह पे हमारे पास 2x है, 2x तो x के जगह पे हम लिखेंगे 2x। ये हो गया 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, ये वाला 2, या फिर 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, ये वाला 2। x के जगह पे हमारे पास x नहीं है, 2x है, इसे x मानेंगे तो x के जगह पे 2x लिखे हैं अपॉन में ये वाला 2 और ये dx हम यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ना एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, या फिर इसको ये 1/2 लिखे। अब ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है
तो एलसीएम जो आता है वो सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है। ये 2 दोनों में एलसीएम ले लिया और न्यूमिनेटर कोई चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा कोस 12x प्लस कोस 8x प्लस 1 प्लस कोस 2 2 जा 4x और ये होगा dx। अब ये 2 हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर लेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन कोस 12x प्लस कोस 8x प्लस 1 प्लस कोस 4x और ये dx। अब ये 1/4 रहेगा और ये dx ना सब में लगा देंगे, इंटीग्रेशन कोस 12x dx प्लस इंटीग्रेशन कोस 8x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन कोस 4x dx। ये 1/4 रहेगा। इंटीग्रेशन कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है साइन फंक्शन अपन में एफ डैश एक्स, तो 12x का डिफ्रेंसिएशन 12 प्लस इंटीग्रेशन कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है साइन फंक्शन अपन में एफ डैश एक्स, तो x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 dx की इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन फंक्शन अपन में एफ डैश एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 प्लस में c। ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन साइन ऑफ द पावर 3 2x प्लस 1 dx। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन की पावर 2 2x प्लस 1 इंटू में साइन 2x प्लस 1 dx। देखो इसमें ना हम ये 2 है, x की पावर 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 2 इंटू में x, ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन साइन ऑफ द पावर 3 2x प्लस 1 dx। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन की पावर 2 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। देखो x का पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना x की पावर 2 इंटू में x, तो ये बेस आर सेम देन पावर आर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो ये साइन 2x प्लस 1 को साइन 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 और इधर पावर 2 देंगे इधर पावर 1 देंगे, वो 1 को हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स का, ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और x के जगह पे ना 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में साइन 2x प्लस 1 dx। यदि हम कोस, अब हम इंटीग्रेशन कोस एक्स की जानते हैं, इंटीग्रेशन कोस एक्स dx की इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन कोस एक्स dx की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स sin x साइन एक्स प्लस में c। तो देखो यदि हम इसको t लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो यहाँ इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, SUBS सब्स TUTATION सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये t इज इक्वल टू मान लेंगे कोस 2x प्लस 1, t मानेंगे कोस 2x प्लस 1 को, तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो इधर मिलेगा हमें dt अपॉन dx और कोस कोस फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन में कोस फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में साइन फंक्शन, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ये होता है इंटीग्रेशन कोस एक्स dx की इंटीग्रेशन साइन x होता है। ठीक है,
तो इसका तो कोई काम नहीं है, ये हम पहले बता दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे ना यदि हम cos x को का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस में साइन एक्स मिलेगा, तो माइनस को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे तो साइन एक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें कोस फंक्शन का तो ये होता है माइनस में साइन फंक्शन इंटू में ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ये 2 मिलेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। अब क्या करेंगे, ये dt लिखेंगे पहले, dt इक्वल टू देंगे, ये dx डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में साइन 2x प्लस 1 इंटू में 2 dx। अब हमें चाहिए साइन 2x प्लस 1 dx, साइन 2x प्लस 1 dx, तो ये वाला माइनस और ये वाला 2 को इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और ये माइनस इधर लिख सकते हैं हम, तो माइनस में dt अपॉन 2 आया। ठीक है, और इधर साइन 2x प्लस 1 dx की जगह हम लिखेंगे माइनस dt अपॉन 2। अब यहाँ साइन 2x प्लस 1 dx की जगह पे हम लिखेंगे माइनस dt अपॉन 2। अब ये वाला लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन है, ये वाला इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, माइनस dt अपॉन 2 लिख लिए। अब 1 माइनस है तो 1 माइनस लिखे। अब cos 2x प्लस 1 को हम माने हैं, cos 2x प्लस 1 को हम माने हैं t, और t का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिखेंगे। अब इसी को अरेंज करके लिखेंगे सजा करके, तो माइनस 1/2 बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर और ये वाला dt। ठीक, अब ये वाला dt इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, और 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी। इसे हम लिखेंगे माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dt, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, उसके बाद ये जो माइनस है इसमें माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1/2, इसके बाद ये t की पावर 2 और ये वाला dt इसमें भी लगेगा, ये वाला dt। इसके बाद ये बनेगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dt, तो इसकी केवल t होगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, केवल t बचेगा, प्लस 1/2 यहाँ अप्लाई होगा इंटीग्रेशन t की पावर n dt का फॉर्मूला, ये होता है t n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो ये होगा t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c। अब हम t का वैल्यू रखेंगे, t का वैल्यू है cos 2x प्लस 1, तो यहाँ पे होगा cos 2x प्लस 1, ये वाला माइनस अपॉन में 2 प्लस ये वाला 1/2, या फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 1/6 cos 2x प्लस 1 की पावर कितनी है 3 प्लस में c। माइनस ये नहीं लिखा तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1/6 cos की पावर 3 2x प्लस 1 प्लस में c, ये होगा इसका करेक्ट आंसर।